दिल्ली के हालात दिल्ली की जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो प्रतिदिन आए दिन दिल्ली की सड़कों पे 100 से 200 किलोमीटर का सफ़र करता हो, मुझ जैसे ऑटो ड्राइवर है, मुझ जैसे टैक्सी ड्राइवर, उनसे ज़्यादा दिल्ली को कोई नहीं जान सकता कि दिल्ली की स्थिति क्या है। अब इस सरकार ने जो ध्यान दिया है तो मैं इनसे कहूँगा कि पूरी दिल्ली के अंदर आप घूमो, देखो कि दिल्ली के सड़कों के हालात कैसे हैं। दिल्ली आज समझो कि बिल्कुल नरक बन चुकी है। अवैध कब्जा, अवैध दुकानदारी, अवैध रेहड़ी पटरी, अवैध रिक्शे, अवैध गाड़ियाँ, यार किन किन चीज़ों को कहोगे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने परवेश वर्मा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पटपड़गंज विधानसभा में वो गए थे और उन्होंने चारों ओर जो जायजा लिया, जायजे के दौरान उन्होंने एक ऐसी समस्या देखी जिसे देख कर के उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है परवेश वर्मा ने और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि कोई भी काम नहीं करेगा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जो है दिल्ली से भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तमाम विषयों को लेकर के हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना सनोवर खान। मुन्ना जी, दिल्ली की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं बड़ा, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं परवेश वर्मा ने गलत किया। उन्होंने अधिकारी को सस्पेंड करके जो जनता का समर्थन करते थे, जो जनता की सेवा करते थे, उनके साथ खिलवाड़ किया, ऐसा उनका कहना है। दिल्ली के हालात दिल्ली की जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो प्रतिदिन आए दिन दिल्ली की सड़कों पे 100 से 200 किलोमीटर का सफ़र करता हो, मुझ जैसे ऑटो ड्राइवर है, मुझ जैसे टैक्सी ड्राइवर, उनसे ज़्यादा दिल्ली को कोई नहीं जान सकता कि दिल्ली की स्थिति क्या है। आज आप देखेंगे कि एम्स का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे जैसे ही आप ऊपर रिंग रोड के लिए जाएंगे मुनीरका की तरफ से या IN मार्केट की तरफ से, आपको ऐसा गड्ढा मिलेगा कि अचानक उस गड्ढे में छोटे बाइक या ऑटो थ्री व्हीलर का अगला चक्का पड़ा तो समझ लीजिए कि वो उलट जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो हमारे इंजीनियर जिस प्रकार की सड़कें बनाते हैं, जिस प्रकार के सीवर बनाते हैं, सीवर के ढक्कन बनाते हैं, आप देखिए ये सीवर का ढक्कन, 1 मिनट को दिखाना, ये ढक्कन क्या लेवल में है, चलते हुए जैसा कैमरामैन ये ढक्कन को दिखाइए, ये कनाट प्लेस है, ये PWD के ही अंदर में आता है ये काम। ये ढक्कन देखिए कि इस प्रकार से ढक्कन लगाते हैं, इतने कमज़ोर ढक्कन लगाते हैं और इतना जो है कि उसमें घोटाला होता है कि उस ढक्कन पे अगर भारी भरकम ट्रक का पहिया चढ़ जाए तो वहीं बैठ जाएगा। फिर वो पता चला कि एक दुर्घटना का कारण बन गया लोगों का। तो ये सबसे बड़ी अराजकता थी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था पिछली सरकारों में। अब इस सरकार ने जो ध्यान दिया तो मैं इनसे कहूँगा कि पूरी दिल्ली के अंदर आप घूमो, देखो कि दिल्ली के सड़कों के हालात कैसे हैं। उनके इस एक्शन का वेलकम करते हैं, बिल्कुल स्वागत है। मैं तो और कहूँगा जिस प्रकार से वो पूरी दिल्ली का दौरा करेंगे, न जाने कितने इंजीनियर, कितने अधिकारी सस्पेंड होंगे। ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि भाई आप कोठियों में बैठ के क्या करोगे। अब आपको जनता ने काम दिया है ना, तो आप कम से कम सप्ताह में 1 दिन निकालो, एक विधानसभा क्षेत्र का आप दौरा करो, आपको दिल्ली की सच्चाई, दिल्ली की असलियत पता चल जाएगी। आप ये देखो ना कि एक NDMC के इलाके को छोड़ करके आप कहीं भी चले जाओ, आपको पेशाब करने की जगह नहीं मिलती। और इतना गंदे बदबूदार शौचालय है, पेशाब घर है कि जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो। ये तो पुरुषों की, हमारी जो महिलाएं उनके लिए क्या साधन है। ये क्या दिल्ली में सिर्फ पुरुष ही टहलते हैं? हमारी माता बहनें, हमारी महिलाएं भी टहलती हैं, उनके लिए भी कोई साधन नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर तरफ जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनको दिल्ली के प्रत्येक इलाकों का प्रति सप्ताह दौरा करना चाहिए और जन समस्याओं को, जो जनता की मूल समस्याएं 1-2 नहीं अनेकों है। दिल्ली आज समझो कि बिल्कुल नरक बन चुकी है। अवैध कब्जा, अवैध दुकानदारी, अवैध रेहड़ी पटरी, अवैध रिक्शे, अवैध गाड़ियाँ, यार किन किन चीज़ों को कहोगे। बड़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर अवैध पार्किंग, जो सड़कों पे आपका चलने का अधिकार है उन जगहों पे आपका पार्किंग। अब बड़ी बड़ी मार्केटें देख लो, करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, पुरानी दिल्ली का इलाका देख लो, जो सड़कें आपके लिए सरकार ने सुनिश्चित की है कि आप उस पर चल सको, उन सड़कों पे अवैध पार्किंग करके 4 गुना कमाई की जा रही है। 4 गुना कमाई, ये सारी अवैध कमाई। भाई केजरीवाल ने अच्छा किया होता तो उसको बदलने की ज़रूरत क्या होती। हम लोगों ने एक बदलाव के लिए जो है
कि एक बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को लेके आए। अब आपकी सरकार है, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं ना, जो समस्या है दिल्ली की वो हम आपको बता रहे हैं। ये देख लो, कूड़े का डब्बा देख लो, इसकी हालत क्या है। जैसे कैमरामैन ये दिखा ना, ये डस्टबिन है, ये 2010 में कॉमनवेल्थ के समय में लगा था। ये सब अब आपको देखना है ना कि हमारी दिल्ली कैसी हो। ये दिल्ली को हम नहीं, राजधानी नहीं कह सकते, ये नरक 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 है, नरक। ये छोटे गांव शहरों से भी ज्यादा नारकीय। और ये स्वर्ग कभी तभी बनेगा जब हर जगह का जो जायजा हो। बिल्कुल, आप हर जगह जाइए, इसको स्वर्ग बनाने की जो कल्पना की है उसको स्वर्ग आप बनाए। जो गलतियां की है लोगों ने, उन गलतियों को सुधारना तो अब सरकार का काम है। तो उनके लिए आप हर इलाके का दौरा कीजिए, उन कमियों को देखिए जो कमियां रह गई थी, उनको पूरा करना आपका कर्तव्य है। तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की और जाना कि दिल्ली में जो परवेश वर्मा ने एक्शन लिया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने एक अधिकारी को सस्पेंड किया, वो कितना सही था। तो लोगों ने पोल खोली, लोगों ने दिल्ली की दुर्दशा के बारे में बताया और ये कहा कि ना सिर्फ पटपड़गंज में बल्कि दिल्ली के हर कोने का जायजा होना चाहिए, हर कोने कोने तक जो है मंत्रियों को पहुंचना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखना होगा जब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है तब आगे और क्या कार्रवाई होती है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।